हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस स्टेप से फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। और तीनों पॉइंट में सारा क्लियर हो जाएगा कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके आउटसाइड में पोटेंशियल क्या मिलता है, इनसाइड और सरफेस पे क्या मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था होलो स्फीयर पे, होलो स्फीयर का किस टाइप से निकालता है। आज देखेंगे हम सॉलिड स्फीयर का। तो आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिसका मास है m एंड रेडियस है इसकी r। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड। स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है p पॉइंट पे आपको देखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको कितना मिलता है। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे आउटसाइड का। आउटसाइड ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर से बाहर कोई एक पॉइंट है P। तो P पॉइंट की सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस आपको मिलती है स्मॉल r। तो यहाँ पे आपको जो स्मॉल r है वो क्या कंडीशन मिल रही है, r। तो यहाँ पे जो कैपिटल R है वो आपको क्या गिवन है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस। एंड जो स्मॉल r है वो क्या है, आउटसाइड एक पॉइंट P है, उस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस। तो जो ये स्मॉल r है वो क्या है, कैपिटल R से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन क्या मिल रहा है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब यहाँ पे आपको P पॉइंट पे क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो पहले तो आप देखो ग्रेविटी, जब आपने यहाँ पे फील्ड निकाला था तो फील्ड का आपका फॉर्मूला क्या मिला था, -gm/r²। ये आपको मिला था फील्ड का फॉर्मूला। अब हमने फील्ड और यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में रिलेशन देखा था। तो रिलेशन आपको क्या मिलता है, E = -dv/dr। ये आपको रिलेशन मिला था फील्ड और पोटेंशियल का। अब यहाँ पे जो ये फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है आपको कहाँ मिलती है, टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको क्या मिल रही है, टूवर्ड द सेंटर। इसकी ये डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिलती है, टूवर्ड द सेंटर मिलती है। अब आपको पास में E गिवन है, आपको क्या निकालना है, E की हेल्प से पोटेंशियल निकालना है। मतलब E की हेल्प से आपको V फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, -dv = E/dr। अब यहाँ पे -dv आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सी टर्म होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे कोई एक पॉइंट है, वहां से आप P पॉइंट पे लाने पे आप कितना वर्क कर रहे हो, उस वर्क को आप डिवाइड करते हो उसके मैग्नीट्यूड, उसके मास के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको पोटेंशियल मिलता है। तो यहाँ पे हम जो P पॉइंट पे निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, इसकी टर्म पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, P पॉइंट। तो ये हो गया V ऑफ P। इनिशियल क्या पॉइंट है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया V ऑफ इनफाइनाइट। तो ये हो गया पोटेंशियल की टर्म। ये जो माइनस का साइन है आप इसको इस साइड में भेज दो। तो ये हो गया -E/dr। इनफाइनाइट पे जो आप पोटेंशियल एज्यूम करते हो आप एज्यूम करते हो 0, कि जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है 0। तो इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में आप P पॉइंट का निकालते हो तो यहाँ वाली टर्म तो 0 हो गई, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल गया। तो V ऑफ P आपको यहाँ पे मिल गया। तो V ऑफ P = अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इनफाइनाइट टू P। तो ये हो गया इनफाइनाइट टू P। E की टर्म आपने लिखी है ऊपर, E की टर्म आपको क्या मिलती है, -gm/r²। हमने देखा था जो सॉलिड स्फीयर होते हैं, सॉलिड स्फीयर का आपको फील्ड कितना मिलता है, -gm/r²। एक माइनस ऑलरेडी बाहर है और E की जगह हम क्या लिखेंगे, -gm/r²dr। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। M क्या है, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, कांस्टेंट टर्म है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप करोगे 1/r² का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो ये आपको क्या मिलेगा, -1/r मिलेगा। 1/r² का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा -1/r। माइनस का साइन हमने बाहर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक बार हम क्या लिखेंगे, P 1/P माइनस 1/इनफाइनाइट। P पे आपको वैल्यू कितनी मिलती है, P पॉइंट पे आपको ये कितनी मिल रही है वैल्यू, स्मॉल r के बराबर। तो यहाँ पे आप कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया
पी पॉइंट पे आपको डिस्टेंस कितनी मिल रही है 1/r और ये हो गया 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है -gm/r। तो यहाँ पे आपको सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड आपने एक पॉइंट लिया है P, तो P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कितना मिल रहा है -gm/r। जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आपको क्या मिला है माइनस में मिला है, और जो फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है, टूवर्ड द मास मिल रही है। तो ये हो गया आउटसाइड के लिए। अब हम करेंगे सरफेस के लिए। अब एक P पॉइंट क्या है, इसके सॉलिड स्फीयर के बाहर लाई हो रहा है। अगर यही P पॉइंट सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आ जाए, ये वापस ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे एट सरफेस। अब ये P पॉइंट क्या करेगा, P पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा। तो P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस आपने कितनी ली थी, यहाँ पे स्मॉल r ली थी, और यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की आपको रेडियस कितनी मिलती है, कैपिटल R। तो यहाँ पे आपको क्या रिलेशन मिल गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जो आपने P पॉइंट की डिस्टेंस, P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस और सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो आपको इक्वल मिल रही है। अब यहाँ पे हमने देखा था आउटसाइड में आपको कितना मिलता है, P पॉइंट पे -gm/r मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन क्या मिल रहा है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे आप लिख दो V ऑफ P इज इक्वल टू -gm/r। तो ये हो गया सरफेस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट है P पॉइंट पे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो ये स्मॉल r है कैपिटल R से बड़ा है। अगर ये P पॉइंट यहाँ से बाहर से सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिल जाएगी, और वहां पे आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है -gm/r। अब यहाँ पे हम कंडीशन डिस्कस करेंगे इनसाइड। इनसाइड में क्या होता है, अब जो ये P पॉइंट है, P पॉइंट क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में ये लाई हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, P पॉइंट पे यहाँ पे आपको निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फील्ड आपको कितना मिलता है P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे आपको फील्ड मिलता है -gm/r/r³। तो ये मिलता है आपको फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ये फील्ड क्या हो रहा है, स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देखो, जैसे जैसे आप सेंटर से यहाँ पे सरफेस की तरफ आते जाओगे वैसे वैसे आपको फील्ड क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर सेंटर पे आपको फील्ड क्या मिलता है, 0। r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो फील्ड क्या हो गया, 0। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे फील्ड तो होता है 0, सेंटर से सरफेस पे आते हो तो फील्ड क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पे रिलेशन देखो, रिलेशन आपको क्या मिलता है, E इज इक्वल टू -dv/dr। तो यहाँ से आपको मिलता है dv इज इक्वल टू -e/dr। और अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का आपको यहाँ पे पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमने निकाला था आउटसाइड में, तो वहां पे अपन ने किसको रेस्पेक्ट लिया था, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में P पॉइंट का निकाला था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनसाइड का, तो यहाँ पे हमने सरफेस पे तो निकाल दिया। सरफेस पे आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, सरफेस पे आपको पोटेंशियल मिलता है, सरफेस पे मिलता है -gm/r। तो V ऑफ S तो आपको ऑलरेडी फाइंड आउट है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से आप क्या करो, P पॉइंट का निकाल दो। तो आप क्या करोगे, सरफेस से P पॉइंट तक का निकालोगे, सरफेस से P पॉइंट तक का। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल की टर्म क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आप कहाँ पे लेके आ रहे हो, P पॉइंट पे, तो ये हो गया V ऑफ P। इनिशियल इसकी कंडीशन क्या है कि ये सरफेस पे है, तो V ऑफ S इज इक्वल टू -e। e की वैल्यू आप पुट करो, e की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, -gm/r/r³ इंटू dr। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो आप, सरफेस से P पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप लिख दो सरफेस टू P पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है, सरफेस। इसको डिनोट कर देते हैं S। S क्या शो कर रहा है आपको, सरफेस शो कर रहा है, P पॉइंट। सरफेस से P पॉइंट तक का आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। तो यहाँ से आप देखो
V ऑफ P। सरफेस पे आपको गिवन था, सरफेस पे आपने कैलकुलेट कर लिया था, कितना मिला था -gm/r। तो यहाँ पे पुट कर दो -gm/r। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस और माइनस, V ऑफ P माइनस कर रहे हैं और ये भी आपको मिल रहा है माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया V ऑफ P प्लस gm/r। अब यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे G कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लो। M क्या है, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, कांस्टेंट टर्म में ये भी बाहर आ जाएगी। एंड R है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये भी कांस्टेंट टर्म में ये भी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, R का करोगे, स्मॉल r का, किसके रेस्पेक्ट में, dr के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया gm/r³। इंटीग्रेशन कर रहे हो r dr का, कहां से कहां तक, सरफेस टू P। V of P plus gm/r, gm/r³। इसका आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा r²/2 सरफेस टू P। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे। P पॉइंट पे आपको डिस्टेंस कितनी मिल रही है, स्मॉल r मिल रही है, और यहाँ पे सरफेस पे आपको ये डिस्टेंस कितनी मिल रही है, सेंटर से ये मिल रही है आपको रेडियस के इक्वल, तो ये मिल रही है आपको कैपिटल R। तो यहाँ पे अब लिमिट लगा के इसको सॉल्व करते हैं। V ऑफ P प्लस gm/r³। P पॉइंट पे आपको कितना मिल रहा है, P पॉइंट पे आपको मिल रहा है r², तो ये हो गया r²/2। S में क्या है, यहाँ पे सरफेस पे आपको कितना मिल रहा है, रेडियस के इक्वल, तो ये हो गया r²/2। अब ये वाली जो टर्म है gm/r, इसको आप क्या कर दो, इस साइड में भेज दो, तो ये हो गया V ऑफ P इज इक्वल टू gm/r³, r²/2 माइनस r²/2। ये प्लस का gm/r इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -gm/r। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आप क्या करो, r² से मल्टीप्लाई और r² से इसको डिवाइड कर दो। तो आप इसको क्या करो, r² से मल्टीप्लाई और r² से इसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, gm/r³, ये टर्म आपको क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। तो इस टर्म को आप क्या करो, बाहर ले लो। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैथमेटिक्स को यूज करना है, gm/r³। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ से देखो वापस, V ऑफ P आपको ये वाली टर्म मिल गई थी, आपने क्या किया था, V ऑफ S gm/r की टर्म को आपने इस साइड में भेज दिया। अब इसी टर्म को आपने क्या किया, r² से मल्टीप्लाई और r² से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, gm/r³ की टर्म क्या चाहिए, यहाँ पे कॉमन चाहिए। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, r² से मल्टीप्लाई r² से डिवाइड करते हैं। तो ये आपको टर्म क्या मिल गई, gm/r²/r³। अब यहाँ पे आप इसको कॉमन ले लो, तो आपको ये वाली टर्म मिलती है r²/2 माइनस कैपिटल r²/2 माइनस r²। इन दोनों टर्म को आपने ऐड किया, तो ये क्या हो गया, -3/2 r²। अभी तक हमने देखा जो पोटेंशियल की टर्म है आपको क्या मिलती है, नेगेटिव मिल रही है, यहाँ पे नेगेटिव, सरफेस पे नेगेटिव। अब ये अपन बात कर रहे हैं इनसाइड की, तो ये वाली टर्म भी अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, माइनस का साइन है उसको आप यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा -gm/r³ 3r²/2 माइनस स्मॉल r²/2। तो ये आपको मिलता है पोटेंशियल इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, ये मिलता है। बात करें हम आउटसाइड की, तो आउटसाइड में आपको पोटेंशियल मिलता है, ये मिलता है, सरफेस पे ये मिलता है, और इनसाइड में आपको ये मिलता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है। तो सेंटर पे अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे ये r की वैल्यू, यहाँ पे देखो सेंटर पे आपको निकालना है, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करो, स्मॉल r की वैल्यू को 0 कर दोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट सेंटर, सेंटर पे आपको पोटेंशियल कितना मिलता है।
तो सेंटर पे निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्मॉल आर की वैल्यू को 0 कर दोगे, स्मॉल आर की वैल्यू को आप 0 कर दोगे। स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे आप सेंटर से डिस्टेंस काउंट कर रहे हो, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एट सेंटर, सेंटर पे आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, -3/2 GM/R। अगर यहाँ पे हम जो सेंटर पे जो पोटेंशियल मिल रहा है उसको अगर अपन सरफेस पे जो पोटेंशियल मिल रहा है उससे अगर अपन लिंक करें तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखो सरफेस पे आपको कितना मिलता है, -GM/R, और सेंटर पे मिलता है -3/2 GM/R। तो -GM/R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एट सरफेस। तो आपको ये रिलेशन मिल जाता है कि सेंटर पे आपको कितना मिलता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाई सरफेस। सरफेस पे आपको जितना पोटेंशियल मिलता है उसका 3/2 टाइम्स आपको कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे मिलता है। तो सेंटर और सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका आपको ये रिलेशन मिलता है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन करो, फिर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो यहाँ पे आपको बता रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड और ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में एक पॉइंट है पी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जहाँ पे स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की आपको सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। तो वहां पे आपको फील्ड कितना मिलता है, -GM/R², और वहां पे आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, -GM/R। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द मास होती है। सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपको इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फील्ड मिलता है -GM/R², और पोटेंशियल मिलता है -GM/R। इन साइड की अगर अपन बात करें तो ये आपको कितना मिलता है, -GM/R/R³, जहाँ पे R क्या है, पॉइंट, यहाँ पे सेंटर की जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो देखो जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फील्ड क्या होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आपको कितना मिलता है, -GM/R³ इंटू 3/2 R² माइनस स्मॉल R²/2। तो ये आपको मिलता है पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको फील्ड कितना मिलता है, सेंटर पे फील्ड मिलता है 0। सेंटर पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म आपको हो गई 0। और यहाँ पे आप पोटेंशियल की बात करो तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, -3/2 GM/R। अब आपको सरफेस पे कितना मिलता है पोटेंशियल, -GM/R, और ये आपको मिलता है सेंटर पे। तो -GM/R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस। तो सेंटर और सरफेस में पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन क्या मिलता है, 3/2 इंटू VS, जहाँ पे VS किसको शो कर रहा है, सरफेस पे पोटेंशियल। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो सेंटर पे आपको पोटेंशियल कितना मिलता है, -3/2 GM/R। आप इसको अगर देखो तो ये कितना मिल गया, -1.5 GM/R। और ये आपको कितना मिल रहा है, -1 GM/R। तो ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी है, और ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो ये आपको मिलता है एट सेंटर। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हो तो वहां पे आपको पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको ग्राफ के थ्रू समझो, -1.5 स्मॉल वैल्यू है और -1 बड़ी वैल्यू है। तो -3/2 GM/R ये तो अब मिलता है आपको सेंटर पे, और सरफेस पे मिलता है -GM/R। तो सेंटर से सरफेस के बीच का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है। अब आप देखो आउटसाइड, आउटसाइड में आपको क्या मिल रहा है, -GM/R मिल रहा है। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस में इंक्रीज हो रही है, सिर्फ नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको मिलता है आउटसाइड का ग्राफ। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल किसका, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का ग्राफ आपको ये मिलता है। इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड, ये किसको शो कर रहा है, सेंटर को। सेंटर से सरफेस की तरफ आपको पोटेंशियल ये मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन इंक्रीज कैसे हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से आप देखो सरफेस से जब आप आउटसाइड में जा रहे हो तब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास में सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे -GM/R आपको क्या शो कर रहा है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एक्सिस में बनेगा, मतलब -y एक्सिस में। और जो ये फील्ड है वो कैसे क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, टुवर्ड द मास। इसकी जो डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल रही है, टुवर्ड द मास मिल रही है। तो ये हो गया फील्ड, ये हो गया पोटेंशियल, और ये हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।